बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मोहम्मद पर। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक तआला ने इंसान को सबसे खूबसूरत और अहसन शक्ल पर तख्लीक फरमाया है, और तख्लीक इंसानी में अल्लाह तबारक तआला की कुदरत के बेशुमार जलवे और निशानियाँ हैं। अल्लाह तबारक तआला ने इंसानी जिस्म को बनाकर इसको रूह से रोशन और मुनव्वर किया, जिस्म के अंदर जान दाखिल की। अब जब तक ये रूह जिस्म के अंदर है तब तक इंसान जिंदा है। जब ये रूह जिस्म से निकल जाएगी तो इस वक्त इंसान मर जाता है, और ऐसा ये ऐसा वक्त होता है जब इंसान की उम्र खत्म हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर एक इंसान ऐसी भी जिंदगी जीता है जिसके अंदर वो रोज मरता और रोज जिंदा होता है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी जिंदगी और मौत के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस तरह इंसान रोज मरता और जिंदा होता है। और क्या आप जानते हैं कि जब इंसान सो जाता है तो इसकी रूह कहाँ चली जाती है, और इंसान जो ख्वाब देखता है, ख्वाब के अंदर जो कुछ देखता है, क्या वो सच होता है या झूठ होता है। और नेक लोगों की रूहें सोने के बाद ज्यादातर कहाँ का सफर करती है, और बुरे लोगों की रूहें सोने के बाद कहाँ का सफर करती है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो से आप मुस्तफीद हो सकें। प्यारे दोस्तों, रूह की तख्लीक अल्लाह ताला के हुक्म से हुई। रूह अमरे रब्बी है। जिस तरह दुनिया में इंसानी जिस्म का लिबास कपड़े हैं, इसी तरह अल्लाह तबारक तआला ने रूह का लिबास इंसानी जिस्म को बनाया। इसी वजह से जब जिस्म से रूह निकल जाती है तो जिस्म बेकार हो जाता है। प्यारे दोस्तों, रूह दो किस्म की होती है। एक नेक जो कि नेक का अमल करती है, दूसरी बदकार गुनाहगार रूह जो कि बुरे अमल करती है। इंसान को जो भी ख्वाब आते हैं या वो ख्वाब में जहाँ किसी भी जगह पे जाता है, इसमें इंसान की सोच और अमल का दखल होता है। अगर नेक रूह हो तो उसे नेक ख्वाब आते हैं, और उसको ख्वाब के अंदर नेक लोगों की ज़ियारत होती है, जैसा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होना, सहाबा इकराम या औलिया इकराम की ज़ियारत होना। और इसी तरह जब नेक रूह सफ़र करती है उसका सफ़र भी नेक होता है, वो ख्वाब भी नेक चीज़ों पे देखती है। और जो बदकार रूह होती है वो बुरे लोगों की तरफ माइल होती है। ऐसी रूह पर शैतान का कब्जा होता है। ऐसे लोग जो भी ख्वाब में आते हैं वो भी शैतानी होते हैं, और उनको ख्वाब जो होते हैं वो भी शैतानी भी आते हैं, और ऐसे लोगों को ख्वाब काबिल कबूल नहीं होते। प्यारे दोस्तों, जब इंसान सो जाता है तो उसकी रूह जिस्म से निकल जाती है और सैर करती रहती है। रूह का ताल्लुक जिस्म से नहीं टूटता, इसका ताल्लुक जिस्म से बाकी रहता है। रूह बहुत ताकतवर होती है, और अगर ये रूह अल्लाह तबारक तआला की इबादत और इसके जिक्र के जरिए इसका कुर्ब हासिल कर ले तो रूह के पास ऐसी ताकत होती है कि वो अपने जिस्म को जहाँ चाहे उड़ा के ले जा सकती है। और यह मामला इंसान की पाकीज़गी और नेक अमाल पर मुनहसर होता है। रवायत में आता है कि एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जुम्मे की तैयारी फरमा रहे थे। जब खुतबा शुरू हुआ तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रूह के बारे में बयान फरमाना शुरू कर दिया। इसी दौरान एक शख्स खड़ा हुआ और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछने लगा, ए अली मुर्तज़ा शेर खुदा, जब इंसान सो जाता है तो रूह कहाँ चली जाती है? क्या रूह जिस्म से जुदा हो जाती है? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे जिस्म और हर इंसान के जिस्म में जो रूह अल्लाह ताला ने डाली है ये 3 हिस्सों पर तकसीम है। रूह का पहला हिस्सा इंसान के जिस्म में ही रहता है, और दूसरा हिस्सा इंसान के वजूद से बाहर आलम बरज़ख में से देख रहा होता है, और रूह का तीसरा हिस्सा इंसानी जिस्म से उस वक्त जुदा होता है जब इंसान सो जाता है। अगर इंसान नेक और अल्लाह ताला का फरमाबरदार हो तो इसकी रूह एक ऐसे आलम में चली जाती है जहां अल्लाह तबारक तआला ने जिन्नात और इंसानी रूहों के मबाइन एक रास्ता बनाया है। ये नेक रूह जब इस मुकाम पर पहुंचती है तो इस वक्त इंसान को ख्वाब आने लगते हैं। वहाँ ये नेक रूह वो सब कुछ देखती है जो आगे इस दुनिया में सब कुछ होने वाला होता है। और अगर इंसान गुनाहगार और अल्लाह का नाफरमान हो तो ऐसे इंसान की रूह इसके जिस्म में कैद हो जाती है, और इसको ख्वाब में नेक रूह की तरह कुछ भी नजर नहीं आता। अल्लाह तबारक तआला का फरमाबरदार होता है तो अल्लाह तबारक तआला ऐसे इंसान को एक खास किस्म का इल्म अता फरमाते हैं,
اس علم کے اندر ایسی طاقت ہوتی ہے کہ اگر انسان جب چاہے جہاں چاہے وہاں پر جا سکتا ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو ہر طرح کی قید سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو ایک خاص علم عطا فرماتے ہیں جس کے ذریعے یہ جہاں چاہے وہاں جا سکتا ہے۔ یار دوستو، حقیقت یہ ہے کہ انسان کے خوابوں کا اور روح کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہے۔ اگر انسان کی سوچ اچھی ہے تو اس کو خواب بھی اچھے آئیں گے، اگر انسان کی سوچ بری ہے تو اس کو ظاہری بات ہے خواب بھی برے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔